मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतिभागियों ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला जल्द सुनाए जाने को लेकर पत्र लिखो अभियान शुरू किया है। बालाघाट मुख्यालय में अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा युवाओं के साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट को पत्र भेजे। ओबीसी आरक्षण पर आने वाले फैसले को लेकर उन्होंने इसे अंतिम निर्णय किए जाने की मांग भी न्यायालय से की है, ताकि इस तरह नौकरी की आस में उनका भविष्य बर्बाद न हो। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों को 2019 में 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया गया था। अभ्यर्थियों ने इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर अब तक निर्णय नहीं आ पाया है। सभी भर्तियां अटक गई हैं, परिणाम नहीं आ रहा है और नौकरी भी नहीं मिल रही है। इन अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट है, जिसमें प्रदेश का 3 लाख से ज्यादा युवा परीक्षार्थी लगातार इस मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिसमें उसे हताशा ही हो रही है। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि जब चुनाव के लिए फैसले लिए जा सकते हैं तो उनकी समस्या को लेकर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि अब इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई को अंतिम सुनवाई करार देते हुए फैसला दिए जाने की मांग माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष रखी है, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने 5000 से ज्यादा ईमेल और 1000 से ज्यादा पत्र भेजे हैं। इन अभ्यर्थियों की चिंता है कि वर्ष 2019 के इंटरव्यू, 2020 के मेंस रिजल्ट के साथ ही 2021 के प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ पाया है, जिसको लेकर सरकार से मांग करते हुए लगातार अभियान चलाकर ध्यानाकर्षण कराया जा चुका है। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा पोस्टर्स, अभियान, ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत कराया जाना और नोटा पर वोट करें, ट्विटर पर ट्रेंडिंग अभियान भी चलाया गया है। बालाघाट शहर की सड़कों पर इसी तरह युवाओं ने रैली और प्रदर्शन करते हुए अपनी बात हाई कोर्ट और शासन के समक्ष पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर सरकार से दिखाई दे रही थी। अभ्यर्थियों ने यहां बताया कि बीते वर्षों में कई भर्तियां निकली, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। जब इनके वैकेंसी के नाम पर परीक्षा कराकर शासन ने अच्छी खासी राशि जमा कर ली है। बताया गया कि 4 वर्षों से भर्तियों को लटकाया जा रहा है। अगर चुनाव की बात हो तो रातों रात निर्णय हो जाते हैं, लेकिन भर्तियों को लेकर ये तत्परता शासन की दिखाई नहीं देती है। मैटर है जो इसमें आप देख सकेंगे, ओबीसी आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में लंबित है, बार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, तो हम उसकी जल्दी सुनवाई के लिए और शीघ्र निराकरण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का ये पहला चरण है, आगे और क्या योजनाएं हैं आपकी? जी मैडम, संगठित रूप में ये पहला चरण है, किंतु इसके पहले हमने व्यापम में ट्विटर में हैशटैग कैंपेन जो चलते हैं, तो हमने हैशटैग MPPSC 2019 लापता, मामा घोषणावीर, भांजे नोटावीर करके हम कैंपेन व्यक्तिगत स्तर पर चला चुके हैं। इसकी लगभग 1 लाख से अधिक ट्वीट प्रदेश भर से किए गए हैं और इसका परिणाम हमने प्रदेश स्तर में नगरीय निकाय के चुनावों में देखा, जहां वोटों लगभग 7000, 8000 भोपाल और इंदौर जैसी नगर निगम में इतने वोट पड़े हैं नोटा में। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी सफलता रही है। और मैडम, अगले चरण अभी हम लोग सामूहिक स्तर पे विनती पत्र लेखन है। अगला यदि यहाँ से नहीं होता है तो हम आगे भोपाल और इंदौर में जो आयोग के मुख्यालय और सरकार के जो कार्यालय हैं उनका घेराव करेंगे। उसके बाद भी यदि बात नहीं बनेगी मैडम, तो फिर हम लोग अपने घर की संपत्तियां बेच के अब जैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके याचिका लगाएंगे कि जल्द सुनवाई का आदेश दें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में व्यापम ने 9606 भर्तियाँ निकाला है, लेकिन रिक्रूटमेंट 0 है। MPPSC ने लगभग 500 से 600 भर्तियाँ निकाला है, लेकिन रिक्रूटमेंट 0 है। और पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश PSC और MPPEB ने लगभग 430 करोड़ के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म से कमाए हैं। ये जो आंकड़ा है ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आया है, और इतने रुपयों से वो सारे बच्चों की सैलरी भी दे सकते थे, सारे जो रोजगार में लगते हैं उनकी सैलरी भी दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 4-4 साल तक भर्तियों को अटकाया जा रहा है। जो भी मामला हो, अगर चुनाव की बात हो तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट में जाकर अधिवक्ता से मिलकर सब अपना जुगाड़ करके अब ये भर्तियां कराई जाती है। चुनाव के आंदोलन कराए जा सकते हैं, चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन भर्तियां के लिए इतनी तत्परता नहीं दिखती। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारे सब्र का फल कब्र में मिलेगा, हम यही पूछना चाहते हैं। और मैं ये शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जितने छात्र हैं उनको भिक्षावृत्ति करने की अनुमति दी जाए, ताकि वो पैसा जमा करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और अपनी आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन लगाएं। हमारे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 इन दोनों का बहुत तरीके से हनन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि 25 जुलाई को जो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी वो अंतिम फैसला हो। माननीय हाई कोर्ट और माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश श्री शील नागू जी, इन सब से हमारा बहुत निवेदन है, हमारा आग्रह है कि वो सुनवाई को
अभ्यर्थी युवतियों ने भी प्रदेश के मुखिया को मामा संबोधित करते हुए कहा कि हमारे मामा भांजियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमने बहुत सब्र किया है। मामा को अब ये ध्यान रखना चाहिए कि भांजियां उनसे नाराज हैं। अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट में जो 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है उसकी सुनवाई जल्द की जानी चाहिए, अंतिम निर्णय मिले ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे। हमें लग रहा है कि हमारे मामा हम भांजियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए भांजियों को आज सड़क पे आना पड़ा है। 5 साल हो गए, ये 5वां साल चल रहा है। एमपीएसआई पटवारी का कोई अता पता ही नहीं है, सारी भर्तियां लापता हो चुकी है। एमपीपीएससी के जो रिज़ल्ट हैं वो 3 से 4 बार आ रहे हैं प्रीलिम्स के, तो हो क्या रहा है ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारा सब्र बहुत हो चुका है और आज हम इसी वजह से सड़क पर आ चुके हैं। तो मामा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, युवा आपसे नाराज़ है। मैम हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मामा हमें मामा बना रहे हैं। यहाँ पे हमें जब से मैं शुरू किया 2019 से अभी तक कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मैम कब तक हमारा सब्र, मतलब हमारा भी सब्र का इम्तिहान कब तक ही लेंगे सरकार। और सर मैम हमारी मांग है कि जो भी 27% रिजर्वेशन वाला जो मामला है ओबीसी का माननीय हाई कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द उसमें सुनवाई हो और अंतिम निर्णय उसका जो भी हो वो हम सबको मिले, जिसके बाद हम जो भी एग्जाम्स हो उसमें एटलीस्ट क्लियर तो रहेगा कि हाँ हमें फाइनल रिजल्ट तक के हमारे रिजल्ट तो मिल पाएगा।